नमस्कार बंधुओं, आज फिर लाइव हैं। 3 दिन से हम लोग एक ही विषय पे चर्चा कर रहे हैं। भक्ति काल काव्यधारा के सभी श्रेष्ठ संतों की बातों का मिलान कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, नानक देव जी महाराज, रहीमदास जी का विचार ये कर रहे हैं कि इन सभी संतों ने अपनी अपनी भाषा में समाज को एक ही बात बताने का प्रयास किया है, एक ही बात बताया है। फिर केवल तुलसीदास जी गोस्वामी जी को ही उन्हीं के चौपाई को कोड करके उसे तोड़ मरोड़ के उसके गलत अर्थ के साथ अपने निज स्वार्थ की राजनीति की पूर्ति हेतु समाज में प्रस्तुत किया जाता है। ये कुछ नेताओं द्वारा ये कार्य किया जाता है। मुझे लगता है कि वह इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण थे। ये जो ब्राह्मण समाज के प्रति जो कुंठा बढ़ी है, क्या ये इसका दुष्परिणाम तो नहीं है? इसी पर मैं विचार कर रहा हूं। सूरदास जी महाराज की पंक्तियों को कोड नहीं किया जाता क्योंकि उनके जाति को लेकर के कुछ लोगों का मानना है कि वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उद्भूत हुए थे। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि वो यादव परिवार से थे। खैर चलिए, इस पे हम नहीं जाएंगे। हमारा धर्मशास्त्र कहता भी है कि जाति पाति पूछे जन कोई, जो हरि के भजे सो हरि के होई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। आइए विषयांतर होगा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सूरदास जी पर, श्रेष्ठ कृष्ण भक्त वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी महाराज के कुछ पंक्तियों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कलयुग के बारे में उनकी भविष्यवाणी थी। उसी पर हम लोगों ने चर्चा किया। वो पंक्तियां थी कि रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 से ऊपर ऐसा योग पड़े। इसी पर हम लोगों ने चर्चा किया। आइए आज कबीरदास जी महाराज की कुछ पंक्तियों के साथ हम लोग जीने का प्रयास करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। कबीरदास जी कलयुग का वर्णन करते हुए, अर्थात कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हम ये कह सकते हैं, कहते हैं कि कलयुग में नैतिक गिरावट, पाखंड और दुराचार अपने चरम पर होगा। ये मैं नहीं कहता, ये सिद्ध संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं। कामी, क्रोधी, ढोंगी का आदर होगा, सच्चे ज्ञानी और साधु की उपेक्षा होगी। कबीरदास जी के अनुसार मायावियों के माया का प्रभाव बढ़ेगा। उनकी एक पंक्ति है, आइए उन पंक्तियों पे हम लोग विचार करते हैं।
कह कबीर यह कलयुग आयो, कबीर यह कलयुग आयो, अभय साधु न माने कोय, कामी क्रोधी मस्खरा तीन की पूजा होय। मतलब समझ सकते हैं कि सच्चे साधुओं की नहीं, ढोंगियों का आदर बढ़ेगा, गुणों का नहीं अवगुणों का सम्मान होगा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। इसी को कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि कबीर यह कलयुग आयो, अभय साधु न माने कोय, कामी क्रोधी मस्खरा तीन की पूजा होय। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी को कृष्ण भक्त बिंद जी महाराज ने अपनी पंक्तियों में कहा कि जगत में प्रेम सार है, जगत में प्रेम सार है और कुछ सार नहीं, व्यर्था वह संसार जहां पर प्यार नहीं। कहा घनश्याम ने उधो से वृंदावन जरा जाओ, वहां जाकर गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाओ। क्योंकि विरह की वेदना में सदा वो बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती हैं जगत में प्रेम सार है और कुछ सार नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरदास जी कलयुग में किताबी ज्ञान को व्यर्थ बताते हैं। प्रेम और मानवता को अंगीकार करने वाले को पंडित कहते हैं। संसार की दुर्दशा पे भी कबीरदास जी कहते हैं। इसकी चर्चा अभी करेंगे संसार के दुर्दशा पर, लेकिन कबीरदास जी के अनुसार कलयुग में किताबी ज्ञान को व्यर्थ बताया गया। व्यर्थ है किताबी ज्ञान उनके कबीरदास जी के अनुसार, और प्रेम और मानवता को अंगीकार करने वाले को ही पंडित माना गया। अब रिसेंट एक सवाल चल रहा है कि उपनिरीक्षक के परीक्षा में एक वैकल्पिक प्रश्न पूछा जाता है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले वाक्यांश में से किसी 4 विकल्पों में से किसी एक का चयन कीजिए। पहले नंबर पर पंडित लिखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं उस जिसके संरक्षण में ये प्रश्न पत्र तैयार किया गया या जिसके निर्देश पर किया गया, क्या आप सिद्ध संत कबीरदास से बड़े संत हैं? कबीरदास जी ने
तो कहा कि प्रेम और मानवता के साथ जीवन जीने वाला पंडित है। फिर अवसर के साथ बदलने वाले वाक्यांश के वैकल्पिक उत्तर में, मतलब वैकल्पिक जो दिया गया 1 2 3 4, उसमें पंडित का उल्लेख किया जाना यह शर्मनाक नहीं है। अगर यह साजिश के द्वारा, यह नीचा दिखाने के लिए अगर यह किया गया है, तो भी हम ब्राह्मण समाज के लोग इसे कलयुग के प्रभाव को मानते हैं। कह दिया कबीर दास जी, तो इसीलिए मैं आज कबीर दास जी को लेके आया हूं लाइव। कबीर यह कलयुग आयो अबे, साधु न माने कोई, कामी क्रोधी मस्खरा, तीन की पूजा हो। साधुओं की पूजा नहीं होगी। तो अवसर के साथ बदलने वाले वैकल्पिक प्रश्न में अगर वाक्यांश के चयन में पंडित है, तो फिर सीधा मनसा साफ है। आइए संसार की दुर्दशा पे जो कबीर दास जी कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कहे दास कबीर। अर्थात कलयुग में माया इस कदर हावी होगा, ये कबीर दास जी की भविष्यवाणी है कि कलयुग में माया इस कदर हावी होगा कि शरीर तो मर जाएगा, लेकिन इच्छा और लालच ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो आज बस इतना ही, और मैं इस उपनिरीक्षक के परीक्षा में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्न कि अवसर के साथ बदलने वाले में से इन वाक्यांश में से 4 का चयन कीजिए। उसमें पंडित, जिस पंडित को गोस्वामी कबीर दास जी महाराज कहते हैं कि मानवता और प्रेम के साथ समता और समरसता को कायम करने वाला, मानवता और प्रेम के साथ जीवन यापन करने वाला पंडित है, तो ये नए पंडित की परिकल्पना इस सरकार में अगर की गई है, तो मैं इस सरकार को प्रणाम करता हूं और इस प्रश्न पत्र की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। आज बस इतना ही। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं गिरजेश मिश्रा, पत्रकार, बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम देवरिया। फिर हम लोग कल इसी विषय के साथ उपस्थित हम रहेंगे, आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम।